पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा रिलीफ, बल्ला पीटीआई को थमा दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल। दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने कहा एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखा जा रहा है। फैसला होने तक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। छुट्टियों के बाद डिविजनल बेंच केस की समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आज उस साजिश पे आखिरी कील अदलिया ने लगा दी है। वो साजिश ख़त्म हो गई। बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होती है। अदलिया ने पीटीआई का इंतखाबी निशान नहीं 25 करोड़ आवाम का एतमाद बहाल किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें हो रही थी, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करना बहुत जरूरी था। अदालत में इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था कि किस कानून के तहत फैसला दिया। अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। नवाज शरीफ के लिए इंतखाबात में शिरकत के दरवाजे खुल गए। लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लाड़काना, जबकि पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल होने वाले सरदार लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मरियम औरंगजेब, शर्मिला फारूकी, हिना रबानी खर, शाइस्ता परवेज मलिक, अज़मा बुखारी के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा वावेला कर रही है। इस जमात के 2000 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको इजाजत है? तमाम सियासी जमातों को है जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2000 से ज्यादा कागजात जमा हुए हैं, जो रोना रो रहे हैं 3 दिन से। कायदे मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात 2024 को अहम तरीन इलेक्शन करार दे दिया। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा नवाज शरीफ की वतन वापसी से पार्टी मजबूत हुई। कायद लीडरशिप में इंतखाबी मैदान में कामयाबी हासिल करेंगे। अमन व इस्तेहकाम नहीं होगा तो खुशहाली और तरक्की कैसे होगी। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जरूर वापस आएगा। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के उम्मीदवारों पर गौर भी किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून और मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के उमूर पर तबादला ख्याल। प्रोफेसर साजिद मीर की नैब रेफरेंसेस से बरियत पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज को मुबारकबाद। कहा नैब ने सियासी दुश्मनी में आप पर झूठे मुकदमात बनाए, कौम ने इनका हश्र देख लिया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बरकरार, जेल से जान न छूट सकी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3MPO के तहत 15 रोज़ा नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। ऑर्डर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, जिसके लिए तफ्तीश दरकार है। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद न होने का मामला। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा, पीटीआई उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हिरासा करने से रोकने की भी इस्तदा कर दी।
की हुकूमत की डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को बरकरार रखने की ख्वाहिश। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त कर दी। आहत चीमा को ओहदे से हटाने का केस की समाअत। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, आहत चीमा के मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन आईजी और डीसी के मुतालिक फैसले पर नजरसानी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम रिपोर्ट देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखिए। 2/3 की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला PMLN जो है ना वो मेजॉरिटी पार्टी होगी कांग्रेस। ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें नेशनल कंसेंसस का जो है आंसर ज़रूर होना चाहिए, ताकि हीलिंग हो, ताकि जख्मों पे मरहम जो है ना वो रखा जा सके। जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है। इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बयान देना कोई नई बात नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 2/3 की बात नहीं करता, लेकिन नून लीग कौमी असम्बली में वाज़ अक्सरियत हासिल करेगी। ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें कौमी इत्तफाक राय हो। लोगों में हैजानी कैफियत बढ़ गई है, इस वक्त मरहम रखने की ज़रूरत है। इंतजामिया साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। कहीं भी शिकायत आए तो इलेक्शन कमीशन से पहले हम एक्शन लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लाहौर में तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। रिंग रोड का सदरन लूप 31 जनवरी से पहले खोल दिया जाएगा। तरक्याती मंसूबों की सख्ती से निगरानी जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 61 और 60 हज़ार की नफसियाती हदें खो दी। 2534 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां रोक दी गईं। 100 इंडेक्स 59,170 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता 282 रुपये 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये पर फरोख्त। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपये इजाफा। सोना 2,19,600 रुपये तोला हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अंडे 420 रुपये दर्जन हो गए। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद में अंडे फी दर्जन 420 रुपये, सियालकोट में 410, जबकि रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाड़काना, मुल्तान में 400 रुपये फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। सेनेटर दिनेश कुमार ने ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा मांग लिया। सेनेट इजलास में कहा, बलूचिस्तान से सिर्फ अफसरान ग्रेड 20 और 21 के हैं। बलूचिस्तान को वजारतें नहीं चाहिए, बस ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा दें। मुर्तज़ा सुलंगी बोले, निगरान हुकूमत के आने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। आप बेहतर जानते हैं कि इसमें तब्दीली कैसे की जा सकती है। ब्यूरोक्रेसी में तरीक़ाकार शुरू है। आबिद शेर अली पर एसपी ऑफिस को आग लगाने की धमकी देने का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत फैसलाबाद ने आबिद शेर अली को 4 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत की आबिद शेर अली को मुकर्ररा तारीख पर पेश होकर इल्ज़ामात का सामना करने की हिदायत। आबिद शेर अली कौमी असम्बली के हल्का NA 104 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला। चारों चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात भी भिजवा दिए। मरासले में लिखा, DROs की जानिब से करार दिए गए इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर खुफिया कैमरे नस्ब होंगे। तमाम बूथ पर कैमरे लगाए जाएंगे। इंतखाबी अमल, गिनती, नताइज की तैयारी की मॉनिटरिंग होगी। अब्दुल्ला शाह बुखारी ग्रुप के साथ हैं। जो भी शर पसंद अनासिर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, अपने ईमान की कसम उठा के देते हैं। उम्मीदवार को वोटर्स और सपोर्टर्स के भाग जाने की परेशानी। मुजफ्फरगढ़ में नून लीगी उम्मीदवार वोट लेने के लिए कुरान पर हल्फ लेने लगे।
साबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी बासित सुल्तान बुखारी की हल्फ लेने की वीडियो वायरल। बासित बुखारी 2018 में आज़ाद जीतकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अप्रैल 2022 में पीडीएम से हाथ मिलाया था। साबिक सेक्रेटरी खारिजा रियाज खोखर 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रियाज खोखर ने अमेरिका, भारत और चीन में बतौर सफ़ीर खिदमत सर अंजाम दी। 2002 से 2005 तक सेक्रेटरी खारिजा के ओहदे पर फ़ाइज़ अंजाम दिए। नमाज जनाजा कुछ देर तक H8 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सर्दियों में भी लोड शेडिंग का अजाब, बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड कमी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर समेत बेशतर शहरों में 8 घंटे जबकि देहात में 10 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली की तलब 13,500 मेगावाट जबकि पैदावार 8,800 मेगावाट रिकॉर्ड की गई।